नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आपके सामने बहुत सारी खबरें हम लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है। हमें लगता है कि आपने हमारी बात को स्वीकार किया है। हम आपको बहुत सारे आंकड़े लेकर आए हैं। आज की वर्तमान परिस्थिति और आज हो क्या रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। बिहार में डिजिटल रैली की जा रही है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, और पूरे बिहार में 72,000 LCD लगाए गए हैं ताकि लोग इसे देख सकें। अब आपसे सवाल है, ये 72,000 LCD पर किसका खर्च है, किसका पैसा लगा है, आप जरूर हमें बताएं। रही बात ये, बहुत सारे हमारे दर्शक हमें कमेंट्स करते हैं, मैसेज भेजते हैं, हम तमिलनाडु में फंसे हुए हैं, हम हिमाचल में फंसे हुए हैं, श्रमिक ट्रेन कब से शुरू होगी, कब चलेगी, कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी, इस तरह के सवाल। तो श्रमिक ट्रेन के लिए अब राज्य सरकार जो है रिक्वायरमेंट नहीं दे रही है, मांग नहीं कर रही है रेलवे से, और करीब करीब जितनी भी श्रमिक ट्रेन है वो बंद कर दी गई है। और हमारे एक वीरेंद्र कुमार जो बीरू जी हैं, उन्होंने हमें लिख कर भेजा कि हमारा राशन कार्ड के ऊपर हमें राशन नहीं मिलता है, एक बार ही मिला था। वो राशन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक जो है उन्होंने अपनी मैसेज पहुंचवाई है। परंतु मैं बता दूं, आपने हमें कमेंट किया, हम भी उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी एप्रोप्रिएट जो जगह है, जो प्लेटफॉर्म है जहां सुनी जाती है, वहां हम आपके मैसेज भेज चुके हैं। बहुत सारे भाई हमें मैसेज करते हैं और उनके सही स्थान पर हम उन मैसेज को भेज देते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था और राजीव बजाज ने मोदी जी के बारे में क्या कहा, वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहा। देश में बहुत सारी कंपनियां बंद हो रही है, उसका मूल कारण क्या है, और हमारे जो श्रमिक भाई हैं उनको किस प्रकार की सहायता मिलनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्ष 1951 में एटलस कंपनी की शुरुआत हुई थी, जिसको शुरुआत करने वाले थे जानकी दास कपूर। और हीरो कंपनी जो हीरो साइकिल हुआ करती थी उसको स्टार्ट किया था मुंजाल साहब ने। जब देश आज़ाद हुआ तो समय की पकड़ हुई, समय को लोग पहचानने लगे और हाथ में बांध ली घड़ी। वो घड़ी हुआ करती थी HMT की, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। HMT जनता घड़ी शायद आपने देखा होगा, हमने तो बहुत देखा है। वह कंपनी बंद हो चुकी है। एटलस साइकिल भी अब बंद हो गई है। जनरल मोटर्स, हिंदुस्तान मोटर्स, ये कब की बंद हो गई। और वर्ष 2019 के 25 नवंबर को बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली जी ने जब संसद में सवाल किया सरकार से कितनी कंपनियां बंद हुई, और सरकार ने जवाब दिया 144 कंपनी बंद हुई है। जबकि पूरे देश में 18 लाख कंपनियां थी, जिसमें से 6 लाख कंपनी बंद कर दी गई। उसमें 25 प्रोडक्शन कंपनी भी थी। रोज रोज कंपनियां बंद होती गई। 2014 से अभी तक जो कंपनियों का बंद होने का सिलसिला शुरू हुआ वो जारी है। और शायद आपको लगता है कि धीरे धीरे, मैं आपको बताऊं, हम बैलगाड़ी वाले युग में जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमें स्वदेशी बनना है, हमें स्वदेशी अपनाना है। तो स्वदेश यानी अपने देश में कुछ बनना भी तो चाहिए। केवल पतंजलि का प्रोडक्ट या जियो कंपनी का मोबाइल और हमारे श्रमिक भाइयों के घर में पैसों का पेड़ लगा हुआ है, अपनी स्वास्थ्य लाभ करेंगे, बाबा रामदेव के प्रोडक्ट खाएंगे और जियो के मोबाइल पर यूट्यूब का वीडियो देखेंगे, फेसबुक चलाएंगे, क्या यही जिंदगी है? हमारे जो श्रमिक भाई थे, जो गरीब लोग थे, 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार के
साइकिल खरीद कर कोई भी धंधा कर लिया करते थे, गली गली घूमकर। क्या वो कर पाएंगे? क्योंकि साइकिल कंपनी बंद हो गई। सबसे बड़ी बात यह है, इस कोरोना संकट में बहुत बड़ी त्रासदी सामने नजर आई है। बहुत सारे मैसेज हैं हमारे पास। कुछ श्रमिक भाइयों ने अपने पत्नी के जेवर बेचकर और साइकिल खरीदी, उसके पीछे कैरियर पर अपनी पत्नी को बिठाया और हैदराबाद से बिहार साइकिल से पहुँचे। बहुत सारे लोगों ने अपने मोबाइल बेचकर साइकिल खरीदा और उस साइकिल पर बैठकर बिहार गए हैं। और ये साइकिल कंपनी अब बंद हो रही है, जबकि चाइना की जो कंपनी है वो अब इंडिया आएगी। आश्चर्य की बात यह है, केवल जुबान पर ही स्वदेशी रहता है। जो क्रिसिल संस्था है, जो हमारे देश के उद्योगपतियों को कहती है, उद्योग धंधे को रेटिंग करती है। रेटिंग का मतलब यह है कि आप किस लायक हैं, आप पे कितना भरोसा किया जाए, आपकी औकात क्या है। तो क्रिसिल ये कहती है कि उधार लेकर अमीर नहीं बना जा सकता। अगर आप उधार लेकर अपने आप को अमीर साबित कर रहे हैं, ये आप दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट घटा रही है। शायद ये शब्द आपके लिए बड़ा टफ हो, मैं आसान भाषा में कह देता हूँ। आपकी रेपुटेशन रेट, यानी आपकी औकात अगर 2 बीघा ज़मीन की भी है तो भी हम आपको मानेंगे कि आप अमीर हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपके गांव में सबके पास 2 बीघा से कम हो, तो अंधों में काना राजा तो आप हुए ही, इसलिए हम आपको अमीर मानते हैं। यानी बैंक बर्बाद होने के कगार पे है और आरबीआई कहती है नहीं, अगर आपके पास 3%, 3.5% भी रेपो रेट है तो हम मानने को तैयार हैं। कहने का तात्पर्य है, अमीरी का जो है लेवल घट रहा है। अगर आप थोड़े पैसे वाले भी हैं तो हम आपको अमीर मान लेंगे। और इस तरह से हमारी देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है। अब हम आपको बताते हैं राजीव बजाज कौन है। राजीव बजाज राहुल बजाज के पुत्र हैं। और राजीव बजाज की गलती यह है, वो सबसे पहले राहुल गांधी जी से बातें किए और उसके बाद उन्होंने कुछ आलोचना कर दी मोदी सरकार की। और राहुल बजाज कौन है? ये यमुना लाल बजाज के पोते हैं। वे यमुना लाल बजाज जो स्वतंत्रता संग्राम में देश के साथ थे। हमारे देश के प्रधान, जो केंद्र में लोग बैठे हुए हैं, कोई बता दे कि स्वतंत्रता संग्राम में किसका किसका कितना हाथ था? कोई नहीं बता सकता। लेकिन जिनके पूर्वज स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार थे, जिन्होंने इस देश में उद्योग धंधा लगाया, तमाम श्रमिक भाइयों को जोड़कर चले, उनको अब देशद्रोही कहा जाता है। ध्यान दीजिए, अगर आप मोदी विरोधी हैं तो हम यह मान लेंगे कि या तो आप बर्बाद हो चुके हैं अथवा बर्बादी के रास्ते पे चल चुके हैं। क्योंकि हमारे देश के प्रधान, हमारे देश की जो वर्तमान सरकार है, उसे आलोचना पसंद नहीं है। फिर वो आपके पीछे पड़ जाते हैं और जिसके पास कुछ है ही नहीं वो बैठकर आलोचना करता रहे। लेकिन चिंता का विषय तब होता है जब देश के उद्योगपति आलोचना करने पर उतर आए, तो चिंता बढ़ जाती है, कहीं वाकई में देश बर्बाद हो रहा है। उद्योगपति का कहना है आप मजदूरों के जेब में पैसे डालिए, पहले वो भरपेट खाए और हमारे फैक्ट्री तक हंसते हुए आए तो दिन भर मुस्कुराते हुए काम करेगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये फैक्ट्री मालिकों का कहना है, उद्योगपतियों का कहना है। अगर आप उधार देते हैं कंपनी वाले को, फैक्ट्री वाले को, तो जो चीज़ें हमारी लगनी थी ज़्यादा लगेगी, यानी वेजेज बढ़ेंगे, मजदूरी कॉस्ट बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सब अपना अपना बयान दे रहा है। जो देश का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनका कहना है 2.5 करोड़ मूवमेंट हुआ है। रेलवे कहता है 1 करोड़ मूवमेंट हुआ है। राज्य सरकारें कहती है हमारे पास 30 लाख श्रमिक आए हैं। सच कौन बोल रहा है यह समझ में नहीं आ रहा है। आगाज की सूरत ऐसी हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आज बिहार विधानसभा चुनाव की पहली रैली है, बीजेपी की रैली है।
72,000 LCD लगाए गए हैं, तो जाहिर सी बात है और भी मामले में खर्च हुए होंगे। और उधर इसके विरोध में तेजस्वी यादव जी विरोध रैली कर रहे हैं, ताली थाली बजवा रहे हैं। पूरा बिहार आज से शुरू हो गया चुनावी रैली के रूप में। रोज नए नए आपको न्यूज़ सुनने को मिलेंगे। प्रश्न यह है कि जब देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो, इतनी बर्बाद हो, हमारे श्रमिक भाई या तो परदेश में या गांव में भूखे प्यासे कराह रहे हों, बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया हो, बहुत सारे प्रतिष्ठान बंद हो गए हों, देश की उद्योग धंधे बंद हों, फिर भी हमारी सरकार अगर 72,000 LCD लगाकर वर्चुअल रैली, डिजिटल रैली का आगाज किया है, तो 4 महीने बाद जब चुनाव होगा, जब यह चुनाव पीक पर होगा, अपनी चरम पर होगा, तो कितना खर्च आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश ने जो पैसा दिया PM केयर फंड में, मुख्यमंत्री राहत कोष में, प्रधानमंत्री राहत कोष में, कहीं वही पैसा तो नहीं लगाया जा रहा है। एक तरफ आप कहते हैं हम बर्बाद हो चुके हैं, आपको कोई नई योजना नहीं देंगे, कोई प्रस्ताव मुझे मत दीजिए, मनरेगा का आप बजट नहीं बढ़ा रहे हैं, श्रमिक भाई भूखे मर रहे हैं, तो फिर ये 72,000 LCD पर पैसा कहाँ से आ रहा है? यह प्रश्न बनता है और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप हमें कमेंट करके बताएं ये पैसा कहाँ से आ रहा है। हम उद्योग धंधे की तरफ नहीं जा रहे हैं, बच्चों का एजुकेशन समाप्त हो रहा है, किसी प्रकार की प्रोग्रेस की खबरें नहीं सुनते हैं, कहीं से जाति धर्म के मसले आते हैं, कहीं से ऊंच नीच के मसले आते हैं। और जितने भी लोग समाज में जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं, पहले वह मिशन बनाते हैं, उसके बाद वो संगठन बनाते हैं, संगठन के बाद वो राजनैतिक दल बनाते हैं और फिर बनते हैं राजनैतिक दल के मुखिया, और फिर जो है ठाकुर साहब की पूजा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हवाई चप्पल से भाषण शुरू करके हवाई जहाज तक खत्म करते थे और हवाई चप्पल वालों को सड़क पर ही छोड़ दिया था, ठीक उसी प्रकार के बहुत सारे नए नए नेता उभर रहे हैं। मैं खुश हूँ, मैं केवल पत्रकार हूं, ना किसी मिशन से जुड़ा हूं, ना किसी संगठन से, ना किसी राजनीतिक दल का चमचागिरी करता हूं। आत्मसंतोष है क्योंकि हमारा देश कहीं न कहीं से भटक रहा है। आप हमारी बातों पर यकीन करें या ना करें, लेकिन खबरें तो आ रही है। जब इस देश में किसी SC ST, किसी गरीब शोषित वंचित की पिटाई होती है तो कोई साथ नहीं देता। अरे क्यों साथ देगा, ये अमेरिका थोड़े ही है। WHO का कहना है कि हर व्यक्ति मास्क ना लगाए, जिसको ज़रूरत है वही लगाए, अथवा जब आप बाजार जाते हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या है वहां आप बढ़िया मास्क लगाएं। परंतु पुलिस का यह कहना है कि जब आप घर से बाहर निकले, चाहे वो अकेले हो, चाहे पूरी गली में कोई ना हो, आपको मास्क लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको कानून से भी जोड़ देते हैं, लठ बजाते हैं, बहुत तरह की यातनाएं देते हैं। सच WHO है या सच हमारी पुलिस है, या पुलिस को केवल बहाना चाहिए आपकी पिटाई की, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, हम आपके लिए बिल्कुल सच्ची तस्वीरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।